अजमेर में श्री दिगंबर जैन संगीत की ओर से छोटे बड़े की नस्या में आचार्य श्री समीर सागर के शिष्य आचार्य श्री संबुद्ध सागर और समज्ञा सागर महाराज का चतुर्मास आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जैन समाज की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आज बीजेपी नेता अधिवक्ता गजवीर सिंह चुंडावत भी आचार्य महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस मौके पर महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कई जानकारियां भी साझा की। छोटे बड़े की नस्या में 10 जुलाई चतुर्मास शुरू किया गया था और इसके बाद शोभायात्रा के साथ ही अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। आगामी 27 सितंबर से विधान पाठ का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न जानकारियां साझा की जाएगी। इस अवसर पर जैन मुनि ने बताया कि भारत देवभूमि है और इसमें बुजुर्गों और महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष और नवरात्रा का महत्व भी यही बताया गया है, लेकिन भारत में पाश्चात्य संस्कृति अपना पांव पसार रही है। ऐसे में सभी को भारत की संस्कृति और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पुरानी परंपराओं को याद करना होगा। पहले सभी मंदिर जाया करते थे और पूजा अर्चना करते थे, साथ ही बुजुर्गों का सम्मान और महिलाओं का भी सम्मान होता था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी में इसे लेकर ज्यादा रुचि नहीं है। उन्हें फिर से पटरी पर लाने की आवश्यकता है। साथ ही वयस्क लोगों को भी केवल संपत्ति और पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस कारण से वह अपने मूल्यों को भूल रहे हैं। ऐसे में सभी को अपने पुराने दिनों को याद करते हुए आध्यात्म की ओर भी ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। जी मैम, सौभाग्य की बात है, इस देवभूमि भारत पर हमारा जन्म हुआ है और यहाँ पर संस्कृति की गंगा सदियों सदियों से बहती चले आ रही है। और अभी तो एक बड़े परम पावन श्राद्ध के अवसर चल रहे हैं। श्राद्ध का मतलब होता है, ठीक है, सब धर्मों के अपने अलग आचार विचार पद्धति होती है, रहन सहन अलग होता है, रीति रिवाज परंपरा अलग होती है, पर जो उसके पीछे उद्देश्य है अपने बुजुर्गों को याद किया जाए, बहुत बड़ी बात होती है। जो समाज अपने बुजुर्गों को भूल जाती है, घर के बूढ़े माँ बाप को जो ढंग से सेवा नहीं कर पाते हैं, उनके सारे धर्म कर्म सब बेकार हुआ करते हैं। आने वाले दिन नवरात्रि के दिन आने वाले हैं, उसके पीछे बड़ा सिद्धांत बड़ा रहस्य है कि मातृ शक्ति का सम्मान करना सीखें। मातृ शक्ति का सम्मान नहीं होता है, घर की महिलाओं की उपेक्षा अगर हो जाती है तो ऐसा पुरुष अपने जीवन में उन्नति ऊंचाइयां शिखर को नहीं प्राप्त कर पाता है। और भारत की संस्कृति में देख रहा हूँ कि बड़े खतरनाक हमले हो रहे हैं इस संस्कृति के ऊपर। कई सारे बेटे बेटियाँ जो 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते हैं वो भोग विलास की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। शादी तो क्या मालूम 23-24 साल की उम्र में होती है, पर शादी होने से पहले कई सारी बार वो सुहाग रात मना लिया करते हैं। तो भारत की संस्कृति में जो बड़ी पवित्र परंपरा थी कि विवाह से पहले ब्रह्मचर्य का नियम धारण किया जाता था, तो फिर से उन सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना का समय यहाँ पर आ चुका है। और साधु संतों के चरणों में आकर के धर्म के पाठ सीखने का जो एक बहुत प्यारा एक लम्हा हुआ करता था, लोग धीमे धीमे उसको भूलते चले जा रहे हैं। व्यापार में, बिजनेस में हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा, उस चक्कर के अंदर लोग मंदिरों की सीढ़ियाँ चढ़ना लोगों ने बंद कर दिया है। एक तरफ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ना बंद किया है, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्गों की उपेक्षा शुरू हो गई है। और इसका ये फल है कि परिवार में कलेश पैदा हो रहे हैं, जो डिप्रेशन के शिकार बनते चले जा रहे हैं, लोग एंजाइटी के शिकार बनते चले, कई सारी मानसिक समस्या, मानसिक बीमारियाँ, भावनात्मक बीमारियाँ पैदा होते चली जा रही है। तो जिस दिन मातृशक्ति का सम्मान होगा, जिस दिन बुजुर्गों को प्यार देने की शुरुआत हो जाएगी, जिस दिन धर्म को, भगवान को याद किया जाएगा, जिस दिन गौशालाओं के लिए, अनाथ आश्रमों के लिए, वृद्धाश्रमों के लिए इंसान के हृदय में जगह पैदा हो जाएगी, मैं समझूंगा कि वो दिन बड़ा प्यारा क्षण होगा और भारत की संस्कृति का सही मंगला क्षण उसी दिन होगा। मुझे नहीं मालूम कौन सा त्यौहार, कौन सा व्रत कब आता है, लेकिन जिस दिन आपके मन के अंदर ऐसी भावना पैदा हो, किसी अनाथ को, किसी बेसहारा को 2 रोटी खिलाई जाए, बूढ़े माँ बाप से पूछा जाए कि अभी क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, उनको प्यार, वात्सल्य, आदर, सम्मान दिया जाए, बस वही दिन आपके अपने जीवन का असली बर्थडे होगा। और आई एम एंजॉइंग दैट यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे एंड यू विल क्रिएट द ग्लोरी इन योर लाइफ। ओम आशीर्वाद। जी हाँ, 1 मिनट आचार्य जी हाँ। अजमेर की छोटे दड़े की नशिया में आचार्य सुनील सागर जी के 2 मुनि 108 श्री संबुद्ध सागर जी और 108 श्री समीर सागर जी का चतुर्मास 10 जुलाई से कंटिन्यूस यहाँ चल रहा है। इसमें कई धार्मिक प्रोग्रामों का आयोजन किया गया हमने 10 सेक्शन पर
वासनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक। और अभी विशेष प्रोग्राम हमने वक्तामय विधान का किया, उसमें 48 दिनों तक 48 काव्यों का विवेचन किया गया। उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने, जब उनका निष्ठापन हुआ, वो पूरे अजमेर में बहुत बड़ी सवाइयाँ निकाल के रथ, हाथी, घोड़े, उसमें सभी शामिल थे और कम से कम 3000 आदमियों ने इसमें भाग लिया और कोठी पर इसका समापन हुआ। महाश्री का नियमित प्रवचन होता है और नियमित यहाँ पर पिछले 10 जुलाई से अब तक अन्वयत यहाँ पे धर्म की विवेचना की जाती है। आगे आने वाले 27 तारीख से 24 भगवान के 24 दिन तक विधान किए जाएंगे। प्रतिदिन एक विधान होगा एक भगवान पे, उसमें सभी लोग शामिल होंगे। माया से ही उन भगवान की विशेष विवेचना बताएंगे, उनका मोक्ष कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक कब हुआ, कैसे हुआ, उनको वैराग्य कैसे मिला, वो मुनि कैसे बने, फिर भगवान कैसे बने, उसकी परिचय आप। मैं सुशील बाकिलवाल, मुनि संघ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ।